हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बाबू सो रही है, ये देखिए। और मेरे ज़्यादा बोलने से ये जग जाएगी। तो दोस्तों, मेरी डिलीवरी हो चुकी है और मेरी जो डिलीवरी हुई है वो सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, यानी कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा ऑपरेशन क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था। 1 मिनट बाबू को दूध पिलाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी डिलीवरी की स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ। तो दोस्तों, मुझे पेन नहीं आए थे। जो मेरी डिलीवरी डेट थी वो 24 मई की थी और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं आए थे। तो मैं हॉस्पिटल गई थी करीबन 10 बजे और 10:30 बजे मैं डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने मुझे भर्ती होने के लिए बोला। पहले उन्होंने सर्विक्स का मुँह देखा, चेक किया। उन्होंने बोला कि बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है, यानी कि सर नीचे नहीं किया है। और उसके बाद उन्होंने मुझे भर्ती कर दिया और भर्ती करने के बाद उन्होंने मुझे पेन की गोली दी जो मैंने जीभ के नीचे रखी थी। और उसे खाने के बाद उन्होंने मेरे टेस्ट किए, 2-3 टेस्ट, ब्लड टेस्ट किए और फिर बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करने जाओ। फिर मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई तो उसमें पता चला कि बच्चे के गले में नाल फंसी थी। और फिर उन्होंने मुझे भर्ती कर दिया और मैं प्राइवेट रूम में सेट हो गई। हमारा प्राइवेट रूम ले रखा था। तो उन्होंने मुझे ग्लूकोज चढ़ा दिए। जो गोली खाए थे उससे मुझे हल्के से पेन आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर पेन पूरे ख़त्म हो गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज के माध्यम से मुझे पेन का इंजेक्शन दिया और उस इंजेक्शन से मुझे हल्के हल्के से पेन होने लगे। एक बार तो बहुत ज़ोर के पेन हुए थे, फिर 5 मिनट में वो सारे पेन ख़त्म हो गए। एक भी दर्द नहीं हुआ, सारा दर्द ख़त्म हो गया। ऐसे ऐसे में शाम के 6 बज गए। तो 6 बजे वो लोग 2-2 3-3 घंटे में चेक करने आ रहे थे कि सर्विक्स का मुँह कितना खुला है, कितना ना खुला। तो उन्होंने चेक किया था तो मुँह एक भी ना खुला था, 1 सेंटीमीटर भी ना खुला था। फिर वो 6 बजे आए, 6 बजे भी चेकअप करने आए तो मुझे चेकअप में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने मना कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा रोई, मेरे इतने आँसू आए, इतने दर्द हो रहा था। इतना दर्द नॉर्मल डिलीवरी में नहीं होता जितना चेकअप करने में होता है। फिर मैंने बोला कि मेरा ऑपरेशन कर दो। 6 बज गए थे, सुबह 10 से लेकर 6 बज गए थे। फिर भी सर्विक्स का मुँह एक भी नहीं खुला था और मैंने बोल दिया कि मेरा ऑपरेशन कर दो। मैंने रो रो के बोला। मेरे हस्बैंड ने मना किया, बोला थोड़ी देर रुक जाओ रुक जाओ। मैंने बोला मुझसे दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मेरा ऑपरेशन कर दो, बाबू जग रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप लोग आपस में कंफर्म कर दो कि ऑपरेशन करना है या नॉर्मल करना है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी की संभावना थी तो उसके लिए बच्चे का हेड डाउन नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था, जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया था ड्रॉप में तो बच्चा मेरा राइट साइड से लेफ़्ट साइड में चला गया था और जो नाल थी वो खुल गई थी मेरी। पहले नाल मेरी बंद थी ना, वो खुल गई थी। तो मुझे थोड़ा अजीब सा फ़ील हो रहा था। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो दोस्तों, फिर मैंने बोला मेरा ऑपरेशन कर दो। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, फिर मेरे पति मान गए। फिर 6 बजे मुझे ओटी में लेके गए। ओटी में लेके जाने के बाद साढ़े साढ़े 6 बजे, 6:22 पे बेबी हो गया था और मुझे जो हुई थी वो बेबी गर्ल हुई थी। तो क्या हुआ था, ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ, उन्होंने मशीन भी लगाई और पहले उन्होंने रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाया और मेरा कमर से नीचे पूरा सुन्न हो गया। मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस मेरी आंखें खुली थी और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी, पता नहीं अजीब सा। मैं पैर उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन पैर ही नहीं उठ रहा था मेरा। फिर मैं बार बार हाथ इधर उधर कर रही थी तो डॉक्टर मुझे बोले थी कि अपना हाथ एक साइड में रखो। मुझे सुनाई और दिखाई पूरा दे रहा था कि वो लोग बात कर रहे थे आपस में। और जब उन्होंने चीरा लगाया था तो मुझे महसूस हो गया था। 1 मिनट, बाबू रो रहा है। और फिर क्या हुआ,
मुझे बहुत सारा बेचैनी होने लगी, जो मेरी हार्ट रेट थी वो गिरने लगी थी और मुझे घबराहट सी होने लगी, बीपी भी मेरा लो होने लग गया था। फिर मेरे पीछे एक नर्स थी, वो थोड़ी मेरे हाथ को सहलाने लगी, मुझे थोड़ा राहत सा मिला, मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर उन्होंने बेबी को निकाला, बोला कि आपकी लड़की हुई है और मुझे दिखाया था। फिर सीधे बाहर लेके गए, फिर उन्होंने टाँके लगा दिए मेरे। टाँके लगाने में कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए थे और मैंने उन्हें बार-बार बोला कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी बेचैनी हो रही थी। तो ऑपरेशन कराना बिल्कुल भी सही नहीं है। जितना दर्द ऑपरेशन में होता है उतना नॉर्मल में नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। और उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे नीचे प्राइवेट रूम में लेके आए, तो अगले दिन जब सुबह को डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप वॉक कर लो, तो मैं बड़ी मुश्किल से तो उठी। मेरा सर इतना चकरा रहा था, चकरा नहीं रहा था, मेरा सर ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो, इतना दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर आए थे, जो बड़े डॉक्टर थे, तो मैंने पूछा कि मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि आपकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा था। मैंने बोला हाँ लगा था। तो बोले उसी की वजह से हो रहा, कोई नहीं, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। तो कम से कम मैं 15-20 दिन तक ऐसे ही रही थी। मुझे टॉयलेट बाथरूम जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, घूमने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं अपनी बेबी को नहीं पकड़ सकती थी इसी वजह से। और उसके बाद 15 दिन बाद मेरा दर्द थोड़ा सा हल्का हल्का सा हुआ और 5 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। और पहले मैं बेबी को दूध पिला दूँ।